बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को भी साथ दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि जनाब आदम को फरेब देने में सांप ने शैतान की मदद की थी? जब शैतान बरगाह इलाही में मरदूद करार पाया तो उसे जन्नत से दूर कर दिया गया। वो जन्नत के दरवाज़ों के करीब आता ताकि जन्नत में दाखिल हो जाए, मगर मलाइका उसे भगा देते थे। वो जन्नत के हैवानात के पास जाता था ताकि मख्फी तरीके से उसे जन्नत में पहुंचा दें, लेकिन उनमें से कोई भी ये काम करने पर राजी नहीं होता था, यहाँ तक कि वो सांप के पास आया जो जन्नत के बाहर घूम रहा था। वो सांप ऊंट की तरह बड़ा था और उसके 4 हाथ और 4 पाँव थे और वो जन्नत के खूबसूरत तरीन हैवानात में से एक था। शैतान ने कहा, मुझे अपने मुंह में छुपा ले ताकि मलाइका मुझे ना दे सकें और मुझे जनाब आदम तक पहुंचा दे। उनकी मुलाकात का शौक मुझे बेताब किए जा रहा है। मैं जमानत लेता हूँ कि आदम की औलाद तुझे कोई गम नहीं पहुंचाएगी और तू मेरी पनाह में उनके शर से महफूज रहेगा। सांप ने कबूल कर लिया और शैतान को अपने मुंह में छुपा कर जन्नत में पहुंचा दिया। इस काम के सबब सांप पर खुदा का गजब हुआ और उससे उसके हाथ पांव छीन लिए ताकि वो हमेशा सीने के बल चले, और उसके जिस्म में जितने पर और पशम थे सब गिर गए और वो उरियां हो गया। और सांप के मुंह में शैतान के करार पाने के सबब उसके दांतों में जहर पैदा हो गया। जब सांप शैतान को हजरत आदम और हव्वा के सामने लाया तो शैतान ने सांप के मुंह से आवाज निकाली। तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में नकल हुआ है कि शैतान ने सांप के मुंह में पहले हव्वा को फरेब दिया और उसे कहा कि अगर तुम आदम से पहले इस दरख्त से खाओगी तो आदम पर तसल्लुत हासिल कर लोगी और वो तुम्हारे मुती हो जाएंगे। लिहाजा पहले हव्वा ने इस दरख्त से खाया और उन पर इसका कोई असर जहर न हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ी आई और वाक़या उनके गोश गुजार किया। उन्हें भी यकीन आ गया और खा लिया। शैतान सांप के मुंह में से उनसे गुफ्तगू कर रहा था और हजरत आदम ये गुमान कर रहे थे कि सांप इनसे बातें कर रहा है। शैतान ने हजरत आदम व हव्वा के सामने कसम खाई कि मैं आपका खैर खाऊं और हरगिज आपसे खयानत की नीयत नहीं रखता। उसने जनाब आदम से कहा कि अगर इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी ये समझे थे कि किसी को इतनी जुर्रत न होगी कि खुदा की कसम खाए और यही बात उनके धोखा खाने का बायस बनी।